हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा फन। एंड्रिक बहुत ही ज़्यादा परेशान था। चिनराक भी ये देखता है। वो सभी लोग सोच रहे थे कि दोकमी के दरवाजे पर ये किसने लिख दिया है। वहाँ पर बिल्डिंग कीपर आता है तो एंड्रिक उसे कहता है कि क्या आप मुझे इस अपार्टमेंट की चाबी देंगे, तो वो उसे दे देता है। चिनराक परेशान था कि दोकमी यहाँ से कहीं चली गई है। यहाँ पर एंड्रिक दोकमी के घर पर आता है। वो देखता है कि सामान तो वैसा का वैसा ही रखा हुआ है। वो उसके टेबल पर एक मैसेज देखता है। उसमें लिखा था कि फ्लावर बॉय नेक्स्ट डोर को पढ़ो, तो वो पढ़ने लगता है एंड उसे भी पता चल जाता है कि ये कहानी तो दोकमी पर ही बेस्ड है। एंड्रिक कहता है कि दोकमी, क्या तुम लोगों से भागना बंद करोगी। बाहर दोहवी आती है। वो देखती है कि चिनराक आज बहुत ही ज़्यादा परेशान है, तो वो वहाँ से जाने लगती है, पर चिनराक उसे रोकता है। वो उससे पूछता है कि क्या ये तुमने किया है। दोहवी भी पढ़ती है कि दोकमी के कमरे के बाहर लिखा है कि तुम मर जाओ। ये पढ़कर वो कहती है कि चिनराक, तुम्हें ये लगता है कि मैं इतना गिरा हुआ काम कर सकती हूँ। दोहवी यहाँ पर अपने ही दुखों का दुखड़ा सुनाने लगती है, तो एंड्रिक उसे डांट देता है। वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है। आगे एंड्रिक को पता लगता है कि ये काम उसकी वही फैन गर्ल का है, तो वो उससे मिलने के लिए चाहता है। वो कहता है कि ये तुमने ही किया है ना, तो वो लड़की मान जाती है कि हाँ, ये काम मेरा ही है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम एनिमेशन बनाओ, तुम तुम्हारे सपने को पूरा करो, तुम स्पेन क्यों नहीं जा रहे हो। एंड्रिक कहता है कि मेरी मर्जी, मैं जो भी करूँ। तो वो लड़की कहती है कि तुम मेरे आइडल हो और मैं नहीं चाहती कि तुम अपने सपने को कुचल दो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा गेम नंबर 1 पोजीशन पर आए। एंड जहाँ तक उस लड़की की बात है, तो उस लड़की से मैं बहुत ही नफरत करती हूँ। इतना कहते ही वो चली जाती है। दोकमी उन दोनों की बातों को दूर से ही सुन रही थी। एंड्रिक जब दोकमी को देखता है तो वो उसके गले लग जाता है। वो कहता है कि कहाँ चली गई थी तुम। तो वो कहती है कि मैं अपने पब्लिशर के पास गई थी और तुम मेरी चिंता मत करो, क्योंकि हाई स्कूल में तो मेरे साथ इससे भी बुरा हुआ था। तो एंड्रिक कहता है कि तुम ठीक नहीं हो। तुम्हारे दरवाजे पर किसने ये लिख दिया कि तुम मर जाओ, एंड तुम कह रही हो कि तुम अभी भी ठीक हो। तो दोकमी कहती है कि हाँ। तो एंड्रिक कहता है कि तुम्हारे घर पर रहना तुम्हारे लिए सेफ नहीं होगा, तो तुम मेरे घर पर आ जाओ। आगे ये दोनों घर आते हैं। एंड्रिक देखता है कि चिनराक डोर पर पेंट लगा रहा है। चिनराक एंड्रिक को देखकर उसे मारने लगता है कि ये सारी तुम्हारी गलती है। दोकमी आज तुम्हारी वजह से मुसीबत में भी पड़ सकती थी। दोकमी उन दोनों को शांत करा देती है एंड चिनराक से बात करने के लिए अकेले में जाती है। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। आगे हम देखते हैं कि दोकमी याद करती है कि जब उसने एंड्रिक के बारे में बुक लिखी थी, तो उसने काफ़ी सारे उसके इंटरव्यू को पढ़ा था एंड उसे भी पता है कि एंड्रिक का सपना क्या है, पर वो इस ख्याल को झटक देती है। वहाँ पर एंड्रिक आता है। एंड्रिक कहता है कि मेरा सामान तो सारा स्पेन चला गया है, मेरे पास तो एक अंडरवेयर भी पहनने को नहीं है, तो चलो ना शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, इससे हमारी डेट भी हो जाएगी। तो वो मना कर देती है। तो वो कहने लगता है कि चलो ना मेरे साथ। वो रिक्वेस्ट करने लगता है, तो दोकमी मान जाती है। दोंगखुन दोहवी से जब बात करके वापस आता है, तो वो चिनराक पर भड़क जाता है। वो कहता है कि अच्छा, तो तुम्हारा असली नाम जयवुन है। ओह जयवुन, और तुम ही वो लड़के हो ना जो कि अमेरिका की एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था एंड अपने सपने पूरे करने के लिए उसने अपनी फैमिली को छोड़ दिया। चिनराक उसे कहता है कि ये सब कुछ तुम्हें कैसे पता चला। तो वो कहता है कि दोहवी ने मुझे सब कुछ ये बताया। चिनराक कहता है कि उसने, पर देखो अब तो मैं रिच नहीं रहा हूँ। दरअसल में हुआ यूँ था कि दोहवी ने पहली बार चिनराक को अमेरिका में देखा था, तब वो काफ़ी ज़्यादा रिच था, इसलिए दोहवी उसके पीछे पड़ी थी। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर दोहयन कहता है कि अगर तुम रिच फैमिली से बिलोंग करते हो तो फिर तो तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे होंगे। तो वो कहता है कि मैंने घर छोड़ दिया है। तो वो कहता है कि तुम अपने घर वापस भी तो जा सकते हो ना। तो चिनराक कहता है कि नहीं जा सकता, मैं अपने घर नहीं जा सकता, क्योंकि जब मेरे डैड मरे तो मेरी सारी फैमिली ने मुझे जायदाद से बेदखल कर दिया। तब से ही मैं एक गरीब की ज़िंदगी जी रहा हूँ। दोंगखुन कहता है कि अच्छा, तो तुम अपनी फैमिली के पास वापस नहीं जाना चाहते, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। चिनराक कहता है कि अगर यहाँ से वापस गए तो दोबारा कभी भी लौट कर मत आना। तो फिर रुक जाता है। चिनराक कहता है कि देखो, मेरे बड़े भाई ने भी मुझे छोड़ दिया है, अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता, मेरे पास तुम अकेले ही मेरे भाई हो। ये सुनकर दोहयन रुक जाता है, रोने लगता है। वो कहता है कि तुमने तो कितनी टच्ची बात कर दी है। फिर वो थोड़ी सांस लेने के बाद कहता है कि अभी अभी तो मैंने अपना सामान बांधा था, फिर अनपैक करने में कितना एम्बैरेसिंग फील होता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एंड्रिक एंड दोकमी घूमने के लिए गए थे। वो लोग अभी जू में आए थे
एंड्रिक कहता है कि आंटी तुम तो आज एक छोटी बच्ची की तरह लग रही हो। आगे वो लोग अलग अलग एनिमल को देख रहे थे। सारे एनिमल को देखने पर एंड्रिक उसके जैसे ही रिएक्शन दे रहा था। दोगमी को ये देखकर हंसी आ रही थी। एंड्रिक यहाँ पर दोगमी को अपने बचपन की बातें बताता है जो कि उसने कभी किसी को नहीं बताई थी। दोगमी कहती है कि मेरे पेरेंट्स, मेरे हाई स्कूल के बच्चे, वो लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, इस वजह से मैं भी अपने आप को नफरत करने लगी थी, पर तुम मुझे कब से पसंद करते हो? तो एंड्रिक कहता है कि मैंने तुम्हें पहली बार तब पसंद किया था जब हम बीच पर घूमने के लिए गए थे। तभी ही वो लोग देखते हैं कि एक छोटी बच्ची रो रही है, तो एंड्रिक उसके पास जाता है। वहाँ पर उसके माँ बाप आ जाते हैं। एंड्रिक उस बच्ची को हंसाने लगता है। दोगमी दूर से ये देख रही थी। वो उसकी एक वीडियो बनाने लगती है। आगे ये दोनों जू से वापस जा रहे होते हैं। एंड्रिक दोगमी को गले लगा कर कहता है कि इस बात की इतनी खुशी मुझे नहीं हो रही कि मैं जू में आया, पर इससे कहीं ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि तुम मेरे साथ हो, तुम मेरे पास हो। यह सुनकर दोगमी को लगने लगता है कि वो कुछ ज़्यादा ही सेल्फिश हो रही है, तो वो उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम अपने सपने को पूरा करना चाहते हो। मैं सब कुछ जानकर अनजान नहीं बन सकती, तो मैं चाहती हूँ कि तुम स्पेन लौट जाओ। तो वो कहता है कि मैं नहीं जाना चाहता, आज से मेरा सपना एनिमेशन नहीं पर तुम हो। तो दोगमी कहती है कि नादानी मत करो। तो वो कहता है कि अगर मैं स्पेन चला गया तो मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा? अभी अभी तो तुम हंसने खेलने लगी हो, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम फिर से वहीं डिप्रेशन वाली ज़िंदगी को जियो। ये दोनों यहीं पर ही झगड़ने लगते हैं। लास्ट में ये कंक्लूजन निकलता है कि एंड्रिक दोगमी के साथ रहेगा। आगे ये दोनों शॉपिंग मॉल में घूम रहे थे। वहाँ पर एक लड़का गाना गा रहा था। उसे देखकर दोगमी बस देखती ही रह जाती है। एंड्रिक जब दोगमी को उसे घूरते हुए देखता है तो उसे जलन होने लगती है। दोगमी को लेकर वो कहीं दूर चला आता है। आगे ये दोनों घर वापस आ जाते हैं। बिल्डिंग कीपर सभी लोगों को बता रहा था कि ऊपर पानी का टैंक टूटने की वजह से सारे वायर गीले हो गए हैं एंड लाइट चली गई है। एंड्रिक ये सुनकर कहता है कि क्यों ना तुम सारे लोग मेरे घर पर आ जाओ। आगे ये सभी लोग एंड्रिक के घर पर होते हैं। वातानाबे रियू कहता है कि कोरिया में रात में लाइट के बिना सोना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठंड काफ़ी बढ़ जाती है। अच्छा है कि हमें हीटर वाला कोई घर मिल गया। दूसरी तरफ हम एंड्रिक की फ़ैन को देखते हैं। उसने ही दोगमी के साथ एंड्रिक की फ़ोटोज़ को लिया था। फिर वो उन सारी फ़ोटोज़ को सोशल मीडिया पर डाल देती है एंड सभी लोग ये कमेंट करने लगते हैं कि एंड्रिक वापस आ जाओ, फिर से तुम एनिमेशन बनाने लगो। और सारे लोग दोगमी को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। अगले दिन एंड्रिक भी इस न्यूज़ को देखता है। वो दोगमी को कहता है कि बाहर मत निकलना, मैं जल्दी ही इस मामले को सुलझा लूँगा। दोहवी आज दोगमी को फिर से बात करने के लिए बुलाती है। यहाँ पर दोहवी उसे डांटने लगती है कि चिनराग को तुमसे पहले मैं जानती हूँ, मैं उसे अमेरिका में मिली थी, पर फिर भी वो तुम्हें इतना ज़्यादा पसंद क्यों करता है? तो दोगमी कहती है कि तुम चिनराग को उसके पैसों की वजह से पसंद करती हो, पर मैं भी चिनराग को पसंद करती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो एक अच्छा इंसान है। दोहवी कहती है कि जो भी चीज़ मुझे पसंद होती है वो चीज़ तुम छीन क्यों लेती हो? पहले तुमने उस टीचर को छीन लिया, अब तुम चिनराग को छीनना चाहती हो। तो दोगमी कहती है कि हाँ छीन लूँगी क्योंकि मैं चिनराग को पसंद करती हूँ। एंड्रिक पीछे ही खड़ा था दोगमी के एंड दोगमी की उसने सारी बातें सुन ली थी। चिनराग जाता है दोगमी के पास एंड उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है। चिनराग सोचने लगता है कि दोगमी जब उसे बात करने के लिए आई थी तब दोगमी ने उससे कहा था कि एंड्रिक इस तरह से तो स्पेन नहीं जाने वाला, तो प्लीज़ तुम मेरी मदद कर देना। तो चिनराग तब राज़ी हो गया था। चिनराग दोगमी का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है एंड एंड्रिक बस सदमे में ही रह जाता है। सो एपिसोड नंबर 8 यहीं पर ही ख़त्म होता है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।